एक सुबह मिथिलेश अपनी पत्नी सृष्टि को ऑफिस छोड़ने निकला। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वो कोई तूफान छिपाए हो। उसकी सास शर्मिला हर सुबह ताने मारती, निठला, मेरी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। उसकी आवाज घर में चाकों सी चीरती। लेकिन मिथिलेश चुपचाप सिर झुकाकर काम में जुट जाता। सृष्टि सिंह इंडस्ट्रीज की मालकिन एक सशक्त और खूबसूरत बिजनेस वुमन थी। 2 साल पहले उसके दादाजी ने मरने से पहले उसकी शादी मिथिलेश से कर दी थी। सृष्टि को ये शादी एक बोझ लगती थी और वो अक्सर मिथिलेश को मेरा ड्राइवर या घर का नौकर कहकर पुकार दी। फिर एक सुबह अन्या ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए ठंडे लहजे में कहा, मुझे 9 बजे की मीटिंग के लिए जाना है, गाड़ी तैयार करो जी। अभी तैयार करता हूँ, मिथिलेश ने जवाब दिया, अपनी घिसी चप्पलें पहनते हुए। शर्मिला रसोई से चिल्लाई, अरे पहले मेरे लिए चाय बना। गाड़ी बाद में। मिथिलेश ने चुपचाप चाय बनाई, लेकिन शर्मिला ने तंज कसा, ये क्या, चाय में चीनी कम है तो कुछ काम ढंग से नहीं कर सकता। मिथिलेश ने बिना जवाब दिए चाय का कप रखा और गाड़ी निकालने चला गया। रास्ते में सृष्टि अपने फोन में बिजनेस मेल्स पढ़ती रही, बिना मिथिलेश की ओर देखे। उसकी चुप्पी मिथिलेश के लिए एक और ताना थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, ड्राइवर होना, बाहर इंतजार कर। मिथिलेश ने शांत स्वर में कहा, मैं सृष्टि का पति हूँ, मुझे अंदर जाना है। गार्ड हंस पड़ा, पति, तू तो सस्ती चप्पलें पहनता है, ड्राइवर की तरह रहा, बाहर जा। तभी सृष्टि बाहर आई और गार्ड से बोली, ये मेरा ड्राइवर है, इसे अंदर मत आने दो। मिथिलेश ने सृष्टि का टिफिन थामे बाहर इंतजार किया। उसका दिल चुभ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, जैसे वो अपने अपमान का मेघना घर आई। अरे सृष्टि, तेरा ये ड्राइवर तो बड़ा टैलेंटेड है, झाड़ू पोछा करने में मास्टर है। वो हंसते हुए बोली। सृष्टि ने भी तंज कसा, हाँ ये मेरा नौकर है, बस यही काम करता है, जारी रखा। लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी और तेज हो गई। उसी रात मिथिलेश को एक फोन आया। वो चुपके से बालकनी में गया। हाँ अकरम, काम हो गया, ठीक है, कल सुबह सफायर होटल में मिलते हैं। उसकी आवाज में एक अनोखी ताकत थी। सृष्टि ने दरवाजे के पीछे से ये बात सुनी और उसके मन में सवाल उठा, अकरम कौन था, मिथिलेश क्या छिपा रहा था। अगली सुबह मिथिलेश ने सृष्टि से कहा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। कहाँ। सृष्टि ने भौहें चढ़ाई, बस जल्दी लौटूंगा, मिथिलेश ने जवाब दिया और निकल गया। वो मुंबई के सबसे शानदार 5 स्टार होटल सफायर के सामने खड़ा था। उसकी फटी शर्ट और घिसी चप्पलें देखकर गार्ड्स ने उसे भिखारी समझ लिया। अबे यहाँ का पानी भी तेरा घर बेच देगा, निकल, मुझे अकरम साहब से मिलना है, मिथिलेश ने शांत स्वर में कहा। क्या तुझ जैसे से अकरम साहब बाथरूम साफ नहीं करवाएंगे। गार्ड्स हंसे। तभी मिथिलेश की पूर्व प्रेमिका वैभवी अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ आई। अरे इसे कुछ खाना दे दो, बेचारा भूखा लग रहा है, वैभवी ने तंज कसा। रॉकी ने हंसते हुए कहा, हाँ ये भिखारी है। मिथिलेश का दिल चुभा, लेकिन वो चुप रहा। एक आलिशान कारों की और होटल का मालिक अकरम उतरा। गार्ड्स ने मिथिलेश को धक्का दिया, लेकिन अकरम की नजर मिथिलेश की अंगूठी पर पड़ी, एक चमकदार अंगूठी जिस पर ताज का निशान था। छोड़ो इसे, अकरम ने चिल्लाया और मिथिलेश के पैरों में गिर पड़ा। टाइगर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सभी हैरान थे। वैभवी और रॉकी की आंखें फटी रह गई। अकरम, मुंबई का सबसे बड़ा होटल मालिक, मिथिलेश के सामने क्यों झुका। मिथिलेश ने शांत स्वर में कहा, अकरम, मुझे रॉकी के बारे में सब कुछ चाहिए अभी। अकरम ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, जो आप कहेंगे। टाइगर। उसी शाम सृष्टि एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में थी। से इंडस्ट्रीज के लिए ये पार्टी अहम थी। मेघना भी वहां थी और मिथिलेश को देखकर हंसी। अरे सृष्टि, तेरा ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है। मिथिलेश ने कहा, मैं सृष्टि का पति हूँ। मेघना हंस पड़ी, तुम इसका पति कैसे हो सकते हो, तुम तो ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो। सृष्टि ने भी तंज कसा, हाँ ये मेरा नौकर है, इसे बाहर इंतजार करने बोलो। मिथिलेश चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी और तेज हो गई। पार्टी में एक चालाक लड़का विक्की सृष्टि का वीडियो बना रहा था। उसने सृष्टि को शराब का ग्लास ऑफर किया, जिसे उसने ठुकरा दिया। फिर भी विक्की ने चुपके से वीडियो बनाया, जिसमें सृष्टि नशे में दिख रही थी। अगली सुबह वीडियो वायरल हो गया।
सृष्टि सिंह स्कैंडल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। सृष्टि के दोस्त और बिजनेस पार्टनर चिराग ने कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मचाया। सृष्टि, ये क्या तमाशा है, हमारी कंपनी डूब जाएगी। ऑफिस के कर्मचारियों ने फुसफुसाना शुरू किया। ये सृष्टि मैम का ड्राइवर तो हर समय यहाँ घूमता है, शायद उसी ने वीडियो बनाया। मिथिलेश जो टिफिन लेकर आया था ये सुनकर चुप रहा, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। सृष्टि टूट चुकी थी। उसने अपने दादाजी की बनाई कंपनी को संभालने के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब सब बर्बाद होता दिख रहा था। तभी मिथिलेश कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सृष्टि, मुझे 5 मिनट बर्बाद होता दिख रहा था। तभी मिथिलेश कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सृष्टि, मुझे 5 मिनट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चिराग ने तंज कसा। ये नाकारा क्या करेगा? टिफिन पहुंचाने वाला अब हमारी कंपनी बचाएगा। सृष्टि ने चिराग को चुप कराया। बोलो मिथिलेश। मिथिलेश ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस्टर अकरम, पूरे देश का इंटरनेट 2 घंटे के लिए बंद करवाइए, वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटाइए, विकी को मेरे सामने लाइए अभी। सृष्टि ने हैरानी से पूछा, मिथिलेश ये क्या कह रहे हो, देश का इंटरनेट बंद करना? चिराग हंसा, यह पागल हो गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सभी के फोन की स्क्रीन काली हो गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली, भारत में इंटरनेट ठप, साइबर विशेषज्ञ हैरान, सोशल मीडिया बंद हो गया। लोग अपने फोन चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। न्यूसेंस पर हंगामा मच गया। एक एंकर चिल्लाया, ये अभूतपूर्व है, कोई अज्ञात ताकत ने पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दिया। साइबर विशेषज्ञों ने कहा, ये कोई साधारण हैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। 2 घंटे बाद इंटरनेट चालू हुआ, लेकिन वो वीडियो गायब था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म से वो हट चुका था। न्यूज चैनल्स पर खबरें चली, वायरल वीडियो रहस्यमय तरीके से हटा। सृष्टि ने मिथिलेश की ओर देखा। मिथिलेश, तुमने ये कैसे किया? अभी तो शुरुआत है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स विक्की को अंदर लाए। वो कांप रहा था। मुझे माफ कर दो सर, मैंने वो वीडियो रॉकी के कहने पर बनाया। सृष्टि ने गुस्से में पूछा, रॉकी वो कौन है? विक्की ने डरते हुए कहा, रॉकी एक गुंडा है, उसका बॉस विंसेंट है, एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया। वो सिंह इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना चाहता है। उसने कहा कि अगर सृष्टि की साख गिर जाएगी तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और वो इसे सस्ते में खरीद लेगा। सृष्टि के होश उड़ गए, तो ये सब मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश थी। मिथिलेश ने विक्की से कहा, रॉकी को फोन करो अभी। विक्की ने कांपते हाथों से रॉकी को कॉल किया। स्पीकर पर रॉकी की घमंडी आवाज गूंजी। विक्की, वीडियो वायरल हुआ। सृष्टि की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मिथिलेश ने फोन छीन लिया। रॉकी, मैं मिथिलेश बोल रहा हूं। तुम्हारे सारे काले कारनामे में मेरे पास हैं। ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, विंसेंट के साथ तुम्हारी डील अभी सृष्टि के सामने माणा में मेरे पास है। ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, विंसेंट के साथ तुम्हारी डील अभी सृष्टि के सामने माफी मांगो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रॉकी हंसा, तू मुझे धमकी दे रहा है नाकारा? जा अपनी सांस के पैर दबा। मिथिलेश ने ठंडे लहजे में दोहराया, माफी मांगो। रॉकी की हंसी रुक गई, उसकी आवाज में डर झलकने लगा। सृष्टि मैम, मुझे माफ कर दी, माफी मांगो। रॉकी की हंसी रुक गई, उसकी आवाज में डर झलकने लगा। सृष्टि मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया। लेकिन मिथिलेश ने फोन काट दिया। माफी से काम नहीं चलेगा। रॉकी, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मिथिलेश ने एक और फोन किया। मंत्री जी, विंसेंट के सारे काले कारनामों का डोजर मुझे चाहिए। नव ने एक और फोनन्या की आंखें आश्चर्य और सवालों से भरी थी। मिथिलेश, ये सब तुमने कैसे किया? मिथिलेश ने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने एक और कॉल किया। अकरम, विंसेंट की हर हरकत पर नजर रखो, मुझे उसकी सारी योजनाएं चाहिए। अगले दिन सृष्टि और मिथिलेश कॉन्फ्रेंस रूम में थे। कंपनी के कर्मचारी अभी भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब उनके लहजे में डर था। ये मिथिलेश कॉन्फ्रेंस रूम में थे। कंपनी के कर्मचारी अभी भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब उनके लहजे में डर था। ये मिथिलेश कौन है? उसने इंटरनेट बंद करवा दिया। सृष्टि ने मिथिलेश का हाथ पकड़ा और पूछा, मिथिलेश, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? बड़े बड़े लोग तुम्हारे एक इशारे पर नाचते हैं। नेता तुम्हारे कॉल का इंतजार करते हैं। तुम कौन हो? मिथिलेश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक उदारे पर नाचते हैं। नेता तुम्हारे कॉल का इंतजार करते हैं। तुम कौन हो?
अभिनव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। सृष्टि, मैं भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। मेरे पास वो ताकत है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। लेकिन मैंने अपनी पहचान छुपाई। तुम्हारे दादाजी मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने अपनी असली पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे प्यार से जानो, न कि मेरे पैसे और ताकत से। सृष्टि की आंखें नम हो गई। तो तुमने इतने साल मेरी माँ के ताने, मेरे दोस्तों के अपमान, गार्ड्स की हंसी, मेरे शब्दों का दर्शन प्रशा एक मुस्कान मेरे हर दर्द को मिटा देता है। शर्मिला, जो चुपके से दरवाजे के पीछे सारी बात सुन रही थी, आगे आई। उसकी आंखें आंसू से भरी थी। मिथिलेश, मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें नाकारा समझा, ताने मारे, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुमने मेरी बेटी और उसकी कंपनी को बचा लिया। मैंने तुम्हें कभी बेटा नहीं समझा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मिथिलेश ने शर्मिला के कंधे पर हाथ रखा। सासू माँ, आपने जो किया वो एक माँ का प्यार था। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखता। चिराग, जो हमेशा मिथिलेश का मजाक उड़ाता था, भी आगे आया। मिथिलेश, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुम एक नाकारा हो, लेकिन तुमने तो हम सबको बचा लिया। मुझे माफ कर दो। मेघना, जो अब तक चुप थी, भी आगे आई। मिथिलेश, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैंने तुम्हें ड्राइवर समझा, लेकिन तुम तो एक तूफान हो। मुझे माफ कर दो, मिथिलेश ने कहा। चिराग, मेघना, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें सृष्टि की कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। सृष्टि ने मिथिलेश को गले लगाया। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था। तुम मेरे हीरो हो मिथिलेश। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें ड्राइवर और नौकर कहा, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे प्यार का माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो। सृष्टि, मैंने हर अपमान सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूँगा। कॉरपोरेशन के शेयर हस्र में तरीके से खरीदे गए। उस रात जब मिथिलेश और सृष्टि घर लौटे, सृष्टि ने पहली बार मिथिलेश का हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने मेरे लिए अपनी ताकत, अपनी पहचान, सब कुछ छिपाया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मिथिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हारा पति हूँ, मेरे लिए यही काफी है। उस रात मुंबई के चांदनी आसमान तले मिथिलेश और सृष्टि ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके प्यार ने हर ताने, हर अपमान को मात दे दी थी। मिथिलेश की छिपी ताकत ने न सिर्फ सृष्टि की कंपनी को बचाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई दी। और जैसे ही चांद की रोशनी उनके रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई दी, और जैसे ही चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, सृष्टि ने मिथिलेश की आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे लिए वो सितारा हो जो हमेशा मेरे अंधेरों को रोशन करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।